पूरब में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, पूरब का मौसम भाजपा के बहुत अनुकूल कभी नहीं रहा। इस बार भी नहीं रहा, 22 में भी नहीं रहा, 24 में भी नहीं रहा। और पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने अपना घर बना लिया। कार्यालय बना लेना अलग बात है, घर बना लेने से एक मैसेज जाता है। सारा राजनीति तो खेल मैसेज का है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। कोई मनरेगा की मजदूरी थोड़ी ना कि खेत में गड्ढा खोदना है, मैसेज का खेल है। आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जैसा आजमगढ़ का सपा का जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमने वो टैग हटा दिया कि जब लोग आजमगढ़ आने पर कहते थे कि भाई अखिलेश जी बाहर के हैं, सफाई के हैं। सफाई में तो इताबा उनका पूरा परिवार है ही देखने के लिए। अगर एक वहां वो एक पांव वहां रखेंगे आजमगढ़ में और एक सफाई में, तो आपको लगता है इससे कुछ बेहतर रणनीति साध पाएगी सपा और आपके लिए कुछ चुनौती बढ़ेगी? क्योंकि पूर्वांचल की जमीन, मैं फिर दोहराऊं, आपके लिए उर्वर नहीं है। आलोक वर्मा जी। भाई वो कहते हैं ना कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के घर में खुशी तब आएगी जब अपने घर से वो निकलेंगे, एसी दफ्तर से निकलेंगे, एसी का जो अपना मकान लखनऊ में है वहां से निकलेंगे और जनता से मिलेंगे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। क्या फर्क पड़ता है आजमगढ़ में एक उन्होंने ईंट गारे का मकान और बना लिया, एक और कोई घर वहां उन्होंने खरीद लिया। उनको तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिल पाते। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर मिलना चाहे अपने नेता से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उसके लिए इतना सुलभ नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं मिल पाता तो आम जनता की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 मकान वो यहाँ वहां बना लेंगे, कहीं पश्चिम में बना लेंगे, कहीं किसी और इलाके में बना लेंगे तो इलेक्शन जीत लेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, लोगों के बीच खड़े होना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन क्यों जीतती है? क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं और साथ ही संगठन को इतना मजबूत करते हैं। जमीन पर हम इतनी अपनी बात रखते हैं, संगठन अपनी बात रखता है, सत्ता अपनी बात रखती है, हमारे मंत्री भी जमीन पर उतरते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो वादा हमने किया था पिछले इलेक्शन के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान, क्या हम उसे जमीन पर उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं। कटेरी सीट का एक उदाहरण दे रहा हूं। 2024 में इलेक्शन हुआ था, नवंबर में ही शायद इलेक्शन हुआ था जी। कटेरी हमारे लिए बहुत आसान सीट नहीं थी, लेकिन हम वहां जीते ना। वहां कैसे जीते? हम जमीन पर उतरे, हमारा एक नेता वहां पर उतरा और लोगों को समझाया और लोगों को बताया कि अगर हमने 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन हम लेकर के आए हैं, हमने उम्दा सड़कें दी हैं, नौजवानों के लिए काम किया है, किसानों की जिंदगी हमने बेहतर बनाई है, तब हमको वोट दें। और मुझे लगता है कि अगर 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले उपचुनाव में जीती है तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, कहीं ना कहीं लोग हमसे प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित है। तो मुझे लग रहा है कि वही फार्मूला, वही तरीका, वही अपना लोगों के बीच जाना, मुझे लगता है एक बार फिर से मऊ सदर सीट पर भी काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ मऊ सीट को लड़ेगी। हमारे लिए वहां जीतना इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से हम वहां जब चुनाव होगा, वहां हमारा जो प्रत्याशी खड़ा होगा, वहां चुनाव हम जीतेंगे। आलोक जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन ये नपना हर स्थिति में लागू होता है। नपना तो एक ही रहेगा। नपना सोमवार को एक हो और मंगल को दूसरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम चाहें तो भी नहीं हो सकता और दूसरा चाहे तो भी नहीं हो सकता। अगर बाई इलेक्शन आप इसलिए जीते कि जनता को आपके काम समझ आए, जनता ने आपके कामों को अच्छा माना, ठीक बात है, इसीलिए इलेक्शन को जीतता है। और अगर इलेक्शन हारता है कोई, तो उसकी भी व्याख्या फिर यही होती है कि जनता को आपका काम समझ नहीं आया। तब दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती कि गुड्डू ने भड़का दिया और पप्पू ने गुमराह कर दिया और चिंटू ने ऐसा कर दिया और पिंटू ने ऐसा कर दिया। ये नहीं चलेगा। अगर जीत इसलिए है कि आप अच्छे लगे, तो पराजय इसलिए है कि आप अच्छे नहीं लगे। सरल भाषा है यही ना।
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कोई माई का लाल भारत की जनता को गुमराह नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर। सारे नेताओं की सामूहिक बुद्धि एक साथ रख लो, उससे कई हजार गुना ज्यादा बुद्धि भारत के नागरिक की है, वोटर की। तो आलोक जी, ये बात तो हमको ध्यान रखनी होगी। जय किस कारण से हुई और पराजय किस कारण से हुई। हम फिर उसी बात पर आते हैं कि सौरभ जी की अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि इतिहास ये बताता है कि जो लोकसभा में अधिक सीटें जीतता है वही उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीत के सरकार बनाता है, उनके इस दावे का आधार क्या है? एक, और पिछले कुछ चुनावों को अगर हम देखें, लोकसभा के और उसके बाद विधानसभा के, तो उनके रिजल्ट क्या अखिलेश यादव के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए अमिताभ भाई, अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन अपरिपक्वता है उनकी। और राजनीतिक चर्चा हो रही है तो राजनीतिक चर्चा के नाते जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, वो इतने बड़े घराने से आते हैं कि उनकी संपत्ति वो चारों तरफ फैली। वो एक अलग बात है कि वो रजिस्ट्री कब दिखाना चाहते हैं, कब रजिस्ट्री नहीं दिखाना चाहते। हाँ ठीक है, अब अगर जनता के सामने एक आपको वास्तव में आजमगढ़ में रहना है, आजमगढ़ की जमीन पे काम करना है तो रहिए, उसका स्वागत करेगी जनता। उत्तर प्रदेश के आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव वाली और विधानसभा चुनाव वाली बात आपने पहले भी पूछी थी, और दूसरी बात भी मैंने पहले भी बताया कि ये जो उनका गणित है लोकसभा और विधानसभा वाला, मैं इससे तार्किक रूप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि मैं इसको आपको जो है तर्कों के साथ बताता हूं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में चूंकि हमने ये भी कहा कि गुमराह करके कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और अखिलेश यादव की पार्टी जीत गई, उसमें जो आपने अभी कुछ चीजें जोड़ी है, मैं उस चीज को स्वीकारता हूं कि कुछ न कुछ तो अपने अंदर भी कमियां रही होंगी, जिस वजह से कोई जो है ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो अगर लोकसभा की हम परिणाम को देखें तो अखिलेश यादव जी के पक्ष में आए थे, और लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वो प्रमाणित करने का एक पुख्ता वहां पर सबूत उनके पास था कि हमने जो लोकसभा चुनाव की सीटें जीती है वो वास्तव में अपने मेहनत के, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने जो जमीनी मुद्दे हैं उसके आधार पर जीती थी। इसका प्रमाण तब मिल जाता जब वो जो उपचुनाव 10 सीटों के होने वाले थे उसमें 10 में से 6, 7, 8 कुछ भी जीत के आते। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अखिलेश यादव जी का समीकरण है, जो लोकसभा में उनके दावे थे, वो विधानसभा के विपरीत दिखाई देते हैं। विधानसभा में 10 में से 8 सीटों पर, और वैसी बड़ी बड़ी सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी दावा करती थी कि इस पर तो हमारी 100% जीत तय है, भारतीय जनता पार्टी की 100% हार तय है, बावजूद उसके वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी, और वहां पर स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ कमियां होंगी तो वास्तव में जो संविधान और आरक्षण को लेकर बरगलाने वाली नीति थी वो समाजवादी पार्टी, उसमें सफलता मिली थी लोकसभा में। और विधानसभा जब उपचुनाव हुए, वहां पर उपचुनाव हुए, उसके अंदर पूर्ण रूप से उनकी जो नीति थी समाजवादी पार्टी की वो फेल हो गई। इसलिए जो अखिलेश यादव जी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो उनका पूर्वांचल में बाहुबलियों पर पकड़ होती थी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी वहां पर बहुत सारे हैं, मऊ के अंदर हैं, आजमगढ़ के अंदर हैं, जिस पीढ़ी की वो लगातार वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो लगातार कुछ जातियों के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं कि अपरिपक्वता उनकी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो अखिलेश यादव जी है वास्तव में जो अपने पिताजी की जो राजनीति थी उनकी कहीं ना कहीं उसकी जो दूरी थी उसके आसपास वो वापस जाना चाह रहे हैं। 27 का चुनाव नजदीक है, इसलिए उनको लगता है कि ये जो बाहुबली वाली बात थी, जिसका पूरा एक साम्राज्य था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, वो पूरा साम्राज्य ढह गया। लेकिन आप जो बात कह रहे थे कि उनके पुत्र जब राजभर जी की पार्टी शामिल होती है तो बीजेपी की ऐसी शर्त थी कि उनको हटा दिया जाए। देखिए, एक बात मैं, जहां तक मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसे लोगों का अपने अंदर सम्मान करती है जो पार्टियां उनके साथ में गठबंधन में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे जो है वो अन्य किसी की पार्टी हो। नीतीश कुमार जी के साथ भी व्यवहार हमने देखा है, वो ऐसा अपमानित करने का प्रयास अपनी साथ वाली पार्टियों को नहीं करते। इसलिए ये जो राजभर जी की पार्टी थी उनका निर्णय था कि उनको रखना है या नहीं रखना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी
योगी जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या सुधर जाए। वो सुधरे हुए लोग जो धनंजय सिंह बदनाम दिखाई देते थे ठेकेदारों में, जो ब्रजेश सिंह बदनाम दिखाई देते थे, वो तो सब सुधर गए। आज तो उनके ऊपर एक भी घटनाएं नहीं दिखाई देती। कहीं भी अगर बदमाशी में उनका नाम आ रहा हो तो उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो वही शासन था। अगर आज जो है ठीक है वो सौरभ, जेलों के ठीक- अंदर ठीक- अदालत में ठीक है। न्यायालय ने उनको ठीक सजा है। दी, तो इसी कारण से दी कि एक ठीक सरकार अच्छी सरकार। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप